नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में एक बार फिर से सभी का स्वागत है। वीडियो नंबर आ चुका है आपका 9वें नंबर का वीडियो है दोस्तों। यहाँ पर अब देखिएगा, पहले हमने ये वीडियो कवर कर लिया है। यहाँ पर राजस्थान की नदियां और जिले कंप्लीट कर लिया। यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा और देखिएगा आज का जो कॉन्सेप्ट होने वाले हैं, टोटल प्रश्नों की संख्या 100 है और 100 प्रश्न अगर आपने कंप्लीट कर लिए तो यहाँ से 100% एक या दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो याद कर लो सबको, राजस्थान की सिंचाई एवं नदी घाटी परियोजना, जिसमें नदी सिंचाई घाटी परियोजना और बांध आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ये तीन कॉन्सेप्ट रहेंगे दोस्तों यहाँ पर राजस्थान की, यहाँ पर ज्योग्राफी में आपके राजस्थान, अगर आप राजस्थान ग्राम सेवक की तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों यहाँ पर तैयार हो जाएगा एक एक कॉन्सेप्ट को इस यानी कि कोर्स के अकॉर्डिंग। दोस्तों यहाँ पर दे रखी है, देखिएगा यहाँ पर नदी सिंचाई परियोजना यहाँ पर दे रखी है, तो इसको हम कंप्लीट करने वाले हैं आपके कोर्स के अकॉर्डिंग। तो तैयार है ना? और प्लीज वीडियो के अंत में जरूर बताना कि आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। अब आपको रुकना नहीं है, बहुत अधिक अभ्यर्थी, अब यहां पर बहुत अधिक स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पर। तो अब आपको भी यहां पर जमकर स्टडी करनी है पूरी तरह से। तो देखिएगा यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, जो भी अभ्यर्थी पहली बार विजिट कर रहा है, पहली बार यूट्यूब चैनल को देख रहा है, तो दोस्तों यहाँ पर मिस नहीं कीजिएगा इन सभी कॉन्सेप्ट को। लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन नीचे दे रखे है। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन जो कि 2016 के एग्जाम में, राजस्थान ग्राम सेवक के एग्जाम में पूछा गया था। अब देखिएगा आपको इससे पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। निम्न में से सही कथन पर विचार कीजिएगा। तो देखिएगा यहाँ पर पन्नालाल बारूपाल बीकानेर नागौर, चौधरी कुंभाराव हनुमानगढ़ चूरू, करणी सिंह बीकानेर जोधपुर, जयनारायण व्यास जैसलमेर जोधपुर। तो इसमें से सही आपको पहचानना होगा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा उपयोग सभी, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा इंदिरा गांधी नहर से जुड़े हुए जो सारे क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों के लिए इस कॉन्सेप्ट में लेकर आ गया। तो देखिएगा यहां पर इंदिरा गांधी नहर से निकलने वाली शाखाओं के संबंध में गलत का चयन कीजिएगा। आपको गलत पहचानना है, तो इसका जो गलत है यहां पर ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन निकल के आ जाएगा दोस्तों। यहां पर बरसलपुर गंगानगर में ये कोई नहर की शाखा नहीं है। देखिएगा सागरमल गोपा है, जैसलमेर से संबंधित है, ये आपको रट लेना है। चारणवाल बीकानेर और जैसलमेर से संबंधित है और शहीद बीरबल यहां पर ये जैसलमेर से संबंधित है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का शिलान्यास कब व किसने किया था बताइएगा। सबसे पहले उद्घाटन इसका शिलान्यास नीम रखी थी यहां पर, ये कब की थी और किसने की थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यहां पर, ये वर्तमान पहले यानी कि 1958 में भारत के जो गृह मंत्री थे गोविंद वल्लभ भाई पंत है, उसने यहां पर 1958 यानी कि 31 मार्च 1958 को इसकी आधारशिला रखी थी दोस्तों यहां पर। और इसका जो काम पूरा हुआ था वो 1961 में हुआ था और सबसे पहले 1961 में इसमें पानी छोड़ा गया था। याद रख लो, एक एक क्वेश्चन को मैं अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करूंगा दोस्तों। यहां पर वीडियो को मिस मत कीजिएगा, छोड़िएगा नहीं दोस्तों। यहां पर एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत कीमती है। आपको पता है एक प्रश्न की यहां पर इतनी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है एक एक प्रश्न आपके लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, इंदिरा गांधी मुख्य नहर किन जिलों के वर्ग से होकर गुजरती है। अब बताइएगा कहां से होकर गुजरती है इंदिरा गांधी नहर। देखिएगा ऑप्शन है बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, या फिर हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, या फिर बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, या फिर श्री गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर। कहां से निकलती है बताना होगा, कहां से होके जाती है। तो ये जो नहर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा सबसे पहले जो प्रवेश करती है ये हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश करती है, उसके बाद ये गंगानगर में प्रवेश करती है, उसके बाद बीकानेर में प्रवेश करती है, फिर जैसलमेर में प्रवेश करती है, और इसके बाद जो अंतिम इसका जो छोर है वो यहां पर बाड़मेर में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहां से है, कहां से निकाली गई है बताइएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, हरिके बैराज से निकाली गई है। यहाँ पर सतलज और ब्यास नदी के संगम पर ये बांध, यहाँ पर बांध बनाया गया है हरिके बैराज, वहां से फिटर का निर्माण किया गया है और फिटर की जो लंबाई है 204 किलोमीटर है। उसके बाद राजस्थान के हनुमानगढ़ तक ये आती है, उसके बाद राजस्थान से 649 किलोमीटर के दायरे में ये फैली हुई है, यानी कितनी लंबाई है राजस्थान इंदिरा गांधी नहर की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, निम्न में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र इंदिरा गांधी नहर से लाभान्वित है बताइएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम क्षेत्र, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर जिलों की बात करें तो ध्यान रख लेना, ऊपर ऊपर गंगानगर आ जाएगा, हनुमानगढ़ आ जाएगा, बीकानेर आ जाएगा, नागौर यानी कि उत्तर पश्चिमी नागौर आ जाएगा, यहाँ पर जोधपुर उत्तर पश्चिम जोधपुर आ जाएगा, जैसलमेर आ जाएगा और यहाँ पर बाड़मेर आ जाएगा। इन जिलों में ये फैली हुई है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र विकास कार्यक्रम किस देश की सहायता से चलाया जा रहा है बताएगा। ऑप्शन सॉरी यहां पर देखिएगा, इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र विकास कार्यक्रम किसकी सहायता से चलाया जा रहा है बताएगा। तो ये चलाया जा रहा है, ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विश्व बैंक सहायता से चलाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना किन दो नदियों के संगम पर स्थित है बताइएगा। जो कि हरिके बांध से निकाली गई है, वहां पर हरिके बैराज बांध बनाया गया है और कौन कौन सी नदियों के संगम पर बनाया गया है बताइएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका, यानी कि सतलज और ब्यास हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंदिरा गांधी नहर परियोजना में सर्वाधिक कमांड एरिया वाला जिला कौन सा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जैसलमेर और बीकानेर, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कमांड का मतलब है सबसे दायरे में फैली हुई है यहां पर ये। अगला देखिए यहां पर, राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना में सर्वप्रथम जल प्रभावित कब किया गया था बताइएगा इसका सही आंसर। तो देखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 11 अक्टूबर 1961 को सबसे पहले इंदिरा गांधी नहर में पानी छोड़ा गया था। इसका सही है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और एक बात और ध्यान रख लेना, आपको पता है इंदिरा गांधी नहर जो है इस तरह से है, तो यहां पर पहले गडरा रोड, यहां पहले मोहनगढ़ जैसलमेर तक थी ये, लेकिन 1987 में यानी कि इसका जो पानी छोड़ा गया था वो यहां पर 1987 में मोहनगढ़ जैसलमेर में पानी पहुंचा था यहां पर। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई कितनी है बताइएगा। बहुत एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुल लंबाई हो जाएगी 649, दिमाग में बैठा लो यहां पर 649 किलोमीटर है। देखिएगा बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक बात ध्यान रख लेना, देखिएगा हरिके बैराज, यहां पर हरिका बैराज है, यहां से फिटर का निर्माण किया गया है और फिटर यानी कि चौड़ा है, यानी कि फिटर की जो चौड़ाई है वो बहुत ही ज्यादा है, जो कि हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में है, ये हनुमानगढ़ के कुछ क्षेत्र में है। इसके बाद यहां से निकाली गई है इंदिरा गांधी नहर और इस इंदिरा गांधी नहर की जो लंबाई है वो 649 किलोमीटर है और अगर आपकी फिटर की पूछे तो 204 किलोमीटर है। ध्यान रख लेना, अगर दोनों की पूछे तो दोनों का प्लस करके उत्तर निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, इंदिरा गांधी नहर की लिफ्ट नहरों में सबसे लंबी नहर कौन सी है बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, कंवरसेन लिफ्ट, वीर तेजाजी, पन्नालाल बारूपाल या फिर जय नारायण व्यास। तो ध्यान रखना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर कंवरसेन लिफ्ट नहर, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर इसका पुराना नाम अगर आपसे पूछता है तो ध्यान रख लेना, लूणकरणसर लिफ्ट नहर पुराना नाम था इसका, जो कि बाद में इसका नाम चेंज करके कंवरसेन लिफ्ट नहर परियोजना रखा गया था। और ध्यान रखना ये कौन कौन से जिले में है, ये यहां पर ध्यान रखना ये गंगानगर में है और यहां पर बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में है, दोनों डिस्ट्रिक्टों में ये। अगला क्वेश्चन देखिएगा अगला है यहां पर, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किन जिलों में होती है बताइएगा। तो सबसे अधिक जो सिंचाई होती है राजस्थान में वो यहां पर श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में होती है और सबसे अधिक पैदावार भी यही होती है। सिंचित क्षेत्र के बारे में पूछे तो यही जिला आ जाएंगे दोस्तों यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में भूमि की क्षारीयता को दूर करने के उपाय बताइएगा।
एक समस्या उत्पन्न हो गई है वहां पर, जो आसपास जो इंदिरा गांधी का जो ये आसपास जो क्षेत्र है ये यहाँ पर क्षारीय हो चुकी है भूमि, यहाँ पर खेती भी नहीं की जा सकती है और यहाँ पर पूरी तरह से फ्लोराइड युक्त हो चुका है दोस्तों, यहाँ पर सफेद सफेद पूरा छा गया है। लेकिन यहाँ पर इसका समाधान करने के लिए आपको उपाय बताइएगा, क्या है इसका सही उपाय? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि जिप्सम चूने का प्रयोग किया जाता है, इससे इसे छुटकारा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, इंदिरा गांधी फिटर का प्रवेश राजस्थान के किस जिले में होता है? ऑप्शन है चूरू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, बीकानेर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हनुमानगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, किस वर्ष राजस्थान नहर का नाम परिवर्तन कर इंदिरा गांधी नहर परियोजना रखा गया था? बताएगा। ऑप्शन है 1987, 1964, 1982 या फिर 1984 में। तो ध्यान रखना, पहले यानी इसकी आधारशिला रखी गई थी 31 मार्च 1958 को, तब इसका नाम था राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था। उसके बाद इसका नाम 1984 में यानी कि इंदिरा गांधी नहर रख दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, निम्न में से कौन सा चंबल परियोजना का अंग नहीं है? रिहद बांध, गांधी सागर या फिर राणा प्रताप सागर बांध या फिर कोटा बांध। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रिहद बांध का संबंध है वो यहाँ पर चंबल परियोजना से नहीं है, और चंबल परियोजना से है गांधी सागर है, राणा प्रताप सागर बांध है, कोटा बैराज है और जवाहर सागर बांध है, चारों बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, माही परियोजना से राजस्थान के कितने जिलों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध हुई है? बताइएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 2 जिले कौन कौन से हैं? डूंगरपुर और बांसवाड़ा को प्राप्त हो रही है यहां पर सिंचाई सुविधा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, कौन सी परियोजना राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात तथा महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है और राजस्थान को सबसे कम जल मिलता है? बताना होगा कौन सी है वो परियोजना। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सरदार सरोवर परियोजना हो जाएगी। और यहाँ पर देखिएगा जालौर में पानी आता है और बाड़मेर में पानी आता है इस परियोजना के तहत। इस परियोजना में फब्बारा ड्रिप सिंचाई परियोजना चालू की गई है इन जिलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला है, गंग नहर से सर्वाधिक सिंचाई किन जिलों में होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में होती है और विश्व की सबसे पहली यहां पर नहर परियोजना यही है दोस्तों, यहां पर गंग नहर परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, पिचायक बांध कहां स्थित है? ऑप्शन है यहाँ पर जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर या फिर दौसा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, गंग नहर कहां से निकाली गई है? बताइएगा। तो आपका करेक्ट आंसर दोनों में से आपसे पूछ सकता है, इंदिरा गांधी कहां से निकाली गई है, गंग नहर कहां से निकाली गई है? तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर सतलज नदी पर फिरोजपुर से। ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फिरोजपुर कहां पर है? यह है पंजाब में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, माही परियोजना की समस्त विद्युत प्राप्त होती है, बताना होगा कहां से होती है। तो इसको केवल राजस्थान से होती है। ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। माही परियोजना की समस्त विद्युत प्राप्त होती है, किसको होती है? केवल राजस्थान को प्राप्त होती है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 73 क्वेश्चन और बचे हुए हैं यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, चंबल परियोजना से राज्य के किन जिलों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अजमेर जिले में जालिया ग्राम में खारी नदी पर निर्मित जिले की सबसे बड़ी बांध परियोजना कौन सी है? अजमेर जिले की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है? पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नारायण सागर बांध परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, निम्न में से बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? बताना होगा करेक्ट आंसर। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर बहुउद्देशीय हो जाएगी। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर। अब बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किसे कहा जाता है? क्योंकि जिसमें बहुत से उद्देश्यों की प्राप्ति होती है, जैसे विद्युत उत्पादन होता है, सिंचाई परियोजना होती है और यहां पर पेयजल आपूर्ति होती है, तीनों काम किए जाते हैं, उनको बोलते हैं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। मैं आपको इंडियन जी के बारे जब इंडियन में आपको कवर करवाऊंगा यार भारत की सिंचाई परियोजना, तो वहां पर भी और कंप्लीट हो जाएगी दोस्तों। यहाँ पर अभी मैं राजस्थान लेवल का जो कोर्स है वो मैं आपको कंप्लीट करवा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, राजस्थान की किस नहर परियोजना में विश्व की प्रथम
एक सेना का गठन किया गया है? बताना होगा, ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर इंदिरा गांधी नहर परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, पश्चिमी बनास परियोजना राजस्थान का संबंध किस जिले से है? बताना होगा करेक्ट आंसर सिरोही, राजसमंद, उदयपुर या फिर टोंक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिरोही जिले से निकलती है, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सिरोही जिलों को लाभ मिल रहा है यहां पर इस परियोजना के तहत। अगला देखिए यहां पर, चंबल घाटी परियोजना किन राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो इसमें देखिएगा, अगर हिस्सेदारी अगर आपसे पूछता है तो ध्यान रखना 50% हिस्सेदारी राजस्थान की और 50% हिस्सेदारी मध्य प्रदेश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, चंबल घाटी परियोजना में राजस्थान की हिस्सेदारी कितनी है बताएगा? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 50% की हिस्सेदारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पहचानिए। देखिएगा, राजस्थान गुजरात माही बजाज सागर परियोजना, चंबल परियोजना राजस्थान मध्य प्रदेश की है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान पंजाब की है, ब्यास परियोजना राजस्थान पंजाब हरियाणा की है। तो इसमें से आपको क्या पहचानना है? जो सुमेलित नहीं है वो आपको पहचान करनी है। तो देखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर निकल के आ रहा है वो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, वो केवल राजस्थान से संबंधित रखती है, ना कि पंजाब से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, मानसी बाकल परियोजना का उद्देश्य किस नगर को पेयजल उपलब्ध कराना है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उदयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, सेई परियोजना का संबंध निम्न में से किस बांध से है? सेई बांध कहां पर है बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर जबाई बांध से है। सेई परियोजना का जो संबंध है वो जबाई बांध परियोजना से है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहां पर, चंबल घाटी परियोजना पर निम्न 2 बांध राजस्थान में है। अब वो 2 बांध कौन कौन से हैं जो राजस्थान में निर्मित है? गांधी सागर और राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर गांधी सागर यहां पर, या फिर जवाहर सागर राणा प्रताप सागर, या फिर कोटा बैराज गांधी सागर। तो देखिएगा, इसका जो सही आपके सामने जो आंसर है वो जवाहर सागर और यहां पर राणा प्रताप सागर बांध है। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये जो गांधी सागर बांध है ये चंबल नदी पर सबसे बड़ा बांध है जो मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, मोरेल बांध परियोजना किस जिले में है? तो मोरेल बांध परियोजना आपके सवाई माधोपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, भाखड़ा नांगल परियोजना में नांगल बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर ये सतलज नदी पर बनाया गया है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है, बताना होगा किस प्रकार से की जाती है? कुएं व नलकूपों के द्वारा, तालाबों के द्वारा, या फिर नहरों के द्वारा, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुएं एवं नलकूपों के द्वारा राजस्थान में सबसे अधिक सिंचाई की जाती है। अगर इसका क्षेत्र अगर आपसे पूछता है तो पूर्वी क्षेत्र में सबसे अधिक सिंचाई इन्हीं यहां से कुएं व नलकूपों के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान गुजरात की संयुक्त परियोजना है, इसमें राजस्थान का प्रतिशत हिस्सेदारी कितनी है बताइएगा? तो राजस्थान की हिस्सेदारी हो जाएगी 45% हो जाएगी और 55% हिस्सेदारी हो जाएगी यहां पर गुजरात राज्य की हो जाएगी। अगला देखिए यहां पर, सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना किस जिले में है? जालोर, डूंगरपुर, सवाई माधोपुर, या फिर प्रतापगढ़। बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ क्वेश्चन है ये। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहां पर डूंगरपुर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चौधरी कुंभाराव नहर द्वारा लाभान्वित जिला कौन सा है बताइएगा? इसका सही आंसर पहचानिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा चौधरी कुंभाराव द्वारा लाभान्वित जिला है हनुमानगढ़ और यहां पर झुंझुनू। क्या है इसका सही आंसर बताइएगा? आपको भी कमेंट में इसका सही आंसर बताना होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हनुमानगढ़ और चूरू, ये दोनों ही आ जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर चूरू और झुंझुनू में भी जाता है इसका पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, कुड़गांव नहर परियोजना द्वारा लाभान्वित राज्य का जिला कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहां पर भरतपुर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? बताइएगा जल्दी आंसर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध है किससे है बताइएगा?
तो ये इसका जो संबंध है वो सिंचाई कुएं निर्माण कराना है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, इंदिरा गांधी नहर का अंतिम छोर है, कौन सा है अंतिम छोर बताएगा? गडरा रोड बाड़मेर, मोहनगढ़, जैसलमेर या फिर पोखरण। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर गडरा रोड बाड़मेर तक। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, गंग नहर कौन सी नदी से निकाली गई है? तो गंग नहर का जो संबंध है वो सतलज नदी से है, केवल सतलज नदी से है, फिरोजपुर से निकाली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा विकसित मौलिक परंपराओं वर्षा जल संचित पद्धति का नाम बताइएगा। खडेन, हुकेरी, बाबड़ी या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर खडेन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, नर्मदा परियोजना से किन जिलों में पानी प्राप्त होता है? ऑप्शन है बीकानेर, गंगानगर, जोधपुर, जैसलमेर, जालौर, बाड़मेर या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जालौर और बाड़मेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, जबाई परियोजना से लाभान्वित नहीं होने वाला जिला कौन सा है बताएगा? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बाड़मेर जिला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, वह कौन सी परियोजना है जिसमें सिंचाई केवल स्प्रिंकलर फव्वारा सिंचाई पद्धति से ही करने का प्रावधान है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये जो नर्मदा नहर परियोजना है जो राजस्थान में यहाँ पर देखिएगा जालौर और बाड़मेर में है। यहाँ पर केवल और केवल यहाँ पर स्प्रिंकलर फव्वारा ड्रिप सिंचाई परियोजना पर ये आधारित है ये योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, जाखम बांध परियोजना का संबंध किस जिले से है? तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्रतापगढ़ जिले से है। अगला देखिए यहाँ पर, गंग नहर जो कि सबसे पुरानी नहर में से है, इसका निर्माण गंगा सिंह ने कब करवाया था? ऑप्शन है आपके सामने। तो इसका सही आंसर ध्यान रखना 1927 में। देखिएगा इसका 1919 में तो काम प्रारंभ किया था और यहाँ पर 8 वर्षों में ये बनकर तैयार हुई थी। तो 1927 सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, बनास नदी का कौन सा बांध है? बनास नदी पर कौन सा बांध है बताएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बीसलपुर बांध है। और बीसलपुर का सबसे ज्यादा उपयोग होता है वो अजमेर, टोंक, जयपुर में पेयजल आपूर्ति कराने के लिए ये बांध सबसे महत्वपूर्ण है। अगला देखिएगा यहाँ पर, चंबल घाटी नदी परियोजना का निर्माण कितने चरणों में पूर्ण किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 3 चरणों में इसका कार्य पूर्ण किया गया था। पहले चरण में तो देखो गांधी सागर बांध का निर्माण किया गया था एमपी में, दूसरे चरण में राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण किया गया था और इसमें एक विद्युत इकाई का भी कार्य प्रारंभ किया गया था। उसके बाद 2 बांध राजस्थान में बनाए गए थे, जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज बांध। और देखिएगा ध्यान रखना, यानी कि विश्व का ऐसा बांध कौन सा है जिसमें सबसे कम लागत लगी है और बहुत अधिक बिजली की पैदावार होती है? यही है कौन सा? राणा प्रताप सागर बांध, जो कि चूलिया जलप्रपात पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, ओराई परियोजना से राजस्थान के किन जिलों में सिंचाई का लाभ हो रहा है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, इंदिरा गांधी फिटर नहर की लंबाई किस राज्य में सबसे अधिक है? देखिएगा यहां पर अब पता चलेगा कि कितने अभ्यर्थियों ने इसका सही आंसर दिया है। तो देखिएगा 371 लोगों ने आंसर दिए हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंजाब हो जाएगा। अब देखिएगा यहां पर कंफ्यूज रहते हो आप लोग, भाई इंदिरा गांधी का जो फिटर है, फिटर यानी कि यहां से निकाली गई है। आपको पता है यहां पर 2 नदियों का संगम में बैराज बनाया गया है यहां पर, ठीक है। यहां से यह फिटर निकाला गया है, ये फिटर की ये लंबाई भी चौड़ी है। तो यहां पर देखिएगा पंजाब में सबसे अधिक है, उसके बाद हरियाणा में प्रवेश करती है, उसके बाद हनुमानगढ़ में आ जाती है और हनुमानगढ़ से यहां से नहर निकाली गई है। अब समझ में आया ना आपको, यहां से नहर निकाली गई है। ये पूछा है कि यहां से, ये पूछा है कि इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी जो लंबाई है वो 204 किलोमीटर है, ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, इंदिरा गांधी नहर परियोजना को पानी किस बांध से मिलता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर हरिके बैराज से मिलता है। अगला देखिए यहां पर, बिलास सिंचाई परियोजना का संबंध है कोटा से, करौली, सवाई माधोपुर या फिर उदयपुर?
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोटा से। देखिएगा प्रत्येक जिले की जो महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना है वो तो आपको याद रख लेनी है। कोटा की याद रख लेनी है, बिलास, यहाँ पर करौली की चंबल आपको याद रख लेनी है, औरई आपको पता है चित्तौड़गढ़ में है वो आपको याद रख लेनी है। ये चीज है ना, ये चीज में से ही पूछता है, और ज्यादा छोटी आप बिल्कुल मत याद करो, लेकिन जो महत्वपूर्ण है वो इंदिरा गांधी से महत्वपूर्ण क्वेश्चन उठ सकता है, आ सकता है। और प्रमुख सिंचाई कौन कौन सी है राजस्थान में महत्वपूर्ण, वो आपसे पूछा जा सकता है। इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपसे, तो प्लीज इनको रट लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, विश्व की सबसे पुरानी विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर गंग नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, बीसलपुर परियोजना किस जिले में स्थित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा टोंक जिले में हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित नदी घाटी परियोजना में से किस एक का लाभ एक से अधिक राज्यों को प्राप्त होता है? ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिएगा ये क्वेश्चन है यहाँ पर चंबल घाटी परियोजना, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान और मध्य प्रदेश को लाभ हो रहा है यहाँ पर। देखिएगा हीराकुंड में एक ही राज्य को प्राप्त हुआ है, शरावती में एक ही राज्य को प्राप्त हो रहा है यहाँ पर, और इडुक्की में एक ही राज्य को प्राप्त है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है, बताना होगा किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। अगला देखिए यहां पर, चंबल नदी घाटी परियोजना में कितने बांध बने हुए हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर 4 बांध बनाए गए हैं, गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज सागर बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर चल रही है? तो ये चल रही है नर्मदा नदी पर। अगला देखिएगा यहाँ पर, कुएं एवं नलकूपों से सिंचाई करने की दृष्टि से प्रमुख जिला कौन सा है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर जयपुर हो जाएगा। अगर ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा जयपुर हो जाएगा, लेकिन बहुत सी पुस्तकों में अलवर भी दे रखा है, लेकिन आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, राज्य में कुएं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस क्षेत्र में होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्वी क्षेत्र में। अगला देखिएगा यहाँ पर, परवन परियोजना किन जिलों में स्थित है? तो परवन परियोजना हो जाएगी आपके वारा में। अगला देखिएगा यहाँ पर, बीसलपुर परियोजना का संबंध किस नदी से है? तो बीसलपुर परियोजना का जो संबंध है वो बनास नदी पर है, टोंक जिले में है। अगला देखिए यहाँ पर, सामन भादो परियोजना का संबंध किस जिले में है? सामन भादो का जो संबंध है, ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोटा से संबंधित है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कोठारी परियोजना का संबंध किस जिले से है? ऑप्शन है भीलवाड़ा, राजसमंद, डूंगरपुर या फिर जयपुर। तो यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, भीलवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भाखड़ा नांगल परियोजना का हिस्सा राजस्थान में कितना प्रतिशत है? तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15.22%। ध्यान रखना 15.22% की हिस्सेदारी राजस्थान की है, किसमें? भाखड़ा नांगल बांध परियोजना में। अगला देखिए यहां पर, निम्न में से राजस्थान में झरने से सिंचाई की जाती है किस क्षेत्र में की जाती है बताइएगा? उदयपुर क्षेत्र, चंबल क्षेत्र या फिर बांसवाड़ा या फिर चित्तौड़गढ़। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर बांसवाड़ा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर, इंदिरा लिफ्ट सिंचाई योजना राजस्थान के किस जिले में है? यहाँ पर भी आप कंफ्यूज रहते हो बहुत ज्यादा, सवाई माधोपुर, टोंक, झालावाड़ या फिर उदयपुर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगी सवाई माधोपुर में है। अगला देखिए यहाँ पर, राजस्थान का वह जिला जिसमें जबाई बांध स्थित है कहां पर है बताएगा? मारवाड़ का अमृत सरोवर जिसको कहा जाता है किस जिले में है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाली जिले में हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर 22 क्वेश्चन और बचे हुए हैं दोस्तों, यहाँ पर इनको भी आपको क्रैक करना है और वीडियो के अंत में बताना होगा कि आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। आज आपको यहाँ पर पता चलेगा कि आप कितने अभ्यर्थियों से अब आगे है। देखिएगा इसमें पूछा गया है, राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो राजस्थान का जो सबसे लंबा बांध है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर माही बजाज सागर बांध। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन बताइएगा यहाँ पर। देखिएगा ये माही बजाज सागर जो बांध है वो 3109 मीटर ऊंचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर,
जवाहर सागर बांध किस जिले में स्थित है? बताइएगा चित्तौड़गढ़, झालावाड़, कोटा या फिर उदयपुर। तो ये हो जाएगा आपके कोटा में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? बताइएगा इसका सही आंसर। तो गांधी सागर जो बांध हो जाएगा वो यहाँ पर चंबल नदी पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पांचना बांध कहाँ स्थित है? अब पांचना बांध कहाँ है बताएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा करौली में है। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर अब जो क्वेश्चन है वो बांधों से संबंधित है। अगला देखिएगा यहाँ पर, मेजा बांध किस जिले में स्थित है? तो मेजा बांध हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर भीलवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बांकली बांध किस नदी पर निर्मित है? तो ये है सुकड़ी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? आप सभी जानते हैं चंबल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जसवंत सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? जसवंत सागर बताएगा, तो ये बंधा हुआ है लूनी नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बीसलपुर बांध किस नदी पर है? तो ये हो जाएगा बीसलपुर हो जाएगा आपके बनास नदी पर, टोंक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, माही बजाज सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो ये बना हुआ है माही नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जवाहर सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो ये बना हुआ है चंबल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का एकमात्र मिट्टी से बना बांध कौन सा है? तो ये हो जाएगा पांचना बांध, और पांचने बांध का निर्माण 1978 में किया गया था। यानी कि भरतपुर को बाढ़ से बचाने के लिए करौली जिले में यहाँ पर अटा, माची, बरखेड़ा और भैंसावट नदियों के संगम पर इसका निर्माण किया गया है। और इससे एक नदी निकलती है, गंभीरी नदी निकलती है, जो कि भरतपुर के जो अभ्यारण्य है वहां पर तक अपना जल ले जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, मारवाड़ का अमृत सरोवर किस बांध को कहा जाता है? सॉरी यहाँ पर बांध है, ध्यान रख लेना, किस बांध को कहा जाता है मारवाड़ का अमृत सरोवर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, आप सभी का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भराव क्षमता की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो सबसे बड़ा बांध भराव क्षमता की दृष्टि से हो जाएगा राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे बड़ा बांध अगर आपसे पूछता है तो ध्यान रखना ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चंबल नदी पर है राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंबल पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा बांध टोंक जिले में है? तो टोंक जिले की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा टोरडी सागर बांध, टोंक जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, असंगत की पहचान कीजिएगा। देखिएगा, काली सिंध बांध झालावाड़ में, पांचरा बांध करौली में, अंजान बांध जयपुर में, रामगढ़ बांध जयपुर में। तो इसमें से आपको गलत पहचानना है। देखिएगा, ये सही है आपका, और करौली वाला भी सही है, और अंजान बांध ये भरतपुर में होना चाहिए, यहाँ पर ये गलत है। तो इसका सही आंसर निकल के आ जाएगा सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे लंबा बांध आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बताएगा इसका सही आंसर माही बजाज सागर बांध, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? गलत जोड़े की आपको पहचान करनी है। तो देखिएगा, जो हरसो बांध है ये नागौर में है, यहां पर क्या दे रखा है? गंगानगर दे रखा है, और इनको भी आपको गलत जोड़ा पहचाना है। उमेद सागर यहाँ पर बाकली जालौर में, बाकल बांध उदयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, निम्न परियोजना संबंधित जिलों का नाम युगम गलत है, गलत पहचानिए। ओरई परियोजना नागौर में, पार्वती धौलपुर में, जाखम प्रतापगढ़, जवाई पाली। तो आपका जो गलत है यहां पर देखिएगा ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओरई चित्तौड़गढ़ में है, ध्यान रखना। तो आपने यहां पर 100 क्वेश्चन क्रैक कर दिए हैं। अब प्लीज कमेंट में बताइएगा कि 100 में से आपके कितने नंबर सही है, यहां पर कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं राजस्थान की नदी घाटी सिंचाई परियोजना में। अगला वीडियो देख लेते हैं। ये वीडियो नंबर आपका 9वें नंबर का था। अगला देखते हैं कौन सा आने वाला है। यहाँ पर ये आपका सिलेबस है, और सिलेबस में अब तक जो कॉन्सेप्ट हो चुके हैं आपके, लगभग ये कॉन्सेप्ट आपके कवर हो चुके हैं, यानी कि ये 10वें नंबर का कॉन्सेप्ट आज कवर हो चुका है। तो 3 कॉन्सेप्ट और बचे हुए हैं यहाँ पर, इनको भी बहुत जल्द मैं आपको करवा दूंगा। तो इससे राजस्थान की ज्योग्राफी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। राजस्थान ग्राम सेवक की जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहा है उस तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा दोस्तों यहाँ पर, ताकि उसको भी थोड़ा फायदा मिले। जो भी अभ्यर्थी यहां तक जुड़े, देखते हैं कौन कौन अभ्यर्थियों ने कितनी परसेंटेज बनाई है, जब भी बताइएगा इसका बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों यहाँ पर, और टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा। धन्यवाद।